दोस्तों, संस्कृत शाश्वतम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत में वर्णमाला का उद्भव किसने और कैसे किया तथा माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार क्या होते हैं, इस संबंध में हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, संस्कृत वर्णमाला की प्राप्ति महर्षि पाणिनि के द्वारा महादेव के डमरू की नाद से की गई। महादेव के डमरू की ध्वनियों का संकलन कर पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की रचना की, जिसके लिए एक पद्य प्रचलित है, जो कि है नृता वसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदर्तु कामः शनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात महादेव ने नृत्य करते हुए जब डमरू को बजाया तो डमरू की ध्वनियों का संकलन कर पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों का संकलन किया। दोस्तों, संस्कृत में वर्णमाला इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों से प्राप्त होती है, जिनकी कुल संख्या 14 है। और अब हम इन माहेश्वर सूत्रों को देखते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत में माहेश्वर सूत्र क्रमशः ये है अ ई ऊण रील रीक एओंग ऐ ओच ह य वरट लण यमंगण नम झ ब य घड़ धस ज ब गड़ दस खफ छट थच टतव कपय सर हल। दोस्तों, ये माहेश्वर सूत्र है, जिसमें 14 सूत्रों का संकलन महर्षि पाणिनि ने किया और संस्कृत के सभी वर्ण इसी माहेश्वर सूत्र से प्राप्त किए गए हैं और वर्णमाला का निर्माण भी इसी माहेश्वरी सूत्र से होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रत्याहारों की। तो दोस्तों, माहेश्वर सूत्र के किसी एक सूत्र के वर्ण से किसी अन्य सूत्र के अंतिम तक के वर्णों को प्रत्याहार के रूप में जाना जाता है। जैसे प्रथम सूत्र के अ वर्ण से लेकर चतुर्थ सूत्र के अंतिम वर्ण च तक अच प्रत्याहार कहा जाता है, जिसमें वर्णमाला के सभी स्वर आ जाते हैं। और प्रथम सूत्र के अ वर्ण से अंतिम सूत्र के अंतिम वर्ण ल तक के वर्णों को अल प्रत्याहार के रूप में जाना जाता है, जिसमें वर्णमाला के सभी वर्ण आ जाते हैं। दोस्तों, प्रत्याहार वर्णमाला को संक्षिप्त रूप में संबोधित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको माहेश्वर सूत्र और संस्कृत में वर्णमाला की उत्पत्ति और प्रत्याहारों के संबंध में थोड़ी समझ हो गई होगी। दोस्तों, इस प्रकार के संस्कृत से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संस्कृत शाश्वतम।